यूनिक 24 क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सेशन चला रहे हैं स्टैटिक जीके का। आज ही से स्टार्ट हुआ है स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके का ये फर्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग आज शुरू करेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग आज फर्स्ट बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, और याद रखिएगा ये स्टैटिक जीके का है। स्टैटिक जीके से क्या प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स? तो ये किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, कोई भी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी हो, फिर यूपीएससी में भी पूछ लेता है ये। मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें मतलब कि जो पुरस्कार जिसमें पूछा जाता है उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 1 2 3 किसी किसी में 4 5 प्रश्न मतलब कि बन जाता है। उसी को लेकर के हम लोग आए हैं। तो स्टैटिक जीके में हम लोग स्टार्ट करें महत्वपूर्ण पुरस्कार, जिसमें बात करेंगे हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में। और काफ़ी चर्चित रहता है ये पुरस्कार। और इसमें किस चीज़ का बात होगा? तो इसमें बेसिक बात होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, बेसिक कहने का मतलब ये है, कंसेप्ट बेसिक या कंसेप्ट कह सकते हैं हम लोग। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 पार्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी सेशन कोई भी टॉपिक है उसका 2 पार्ट हो जाता है। एक बेसिक पार्ट हो जाता है। ठीक है, बेसिक पार्ट मीन्स उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन लाया उसको, कब आया, ये सब मतलब कि। और एक आता है करेंट पार्ट। ठीक है, करेंट पार्ट आता है। करेंट पार्ट मीन्स जो करेंट में, वर्तमान में जो चल रहा है, करेंट अफेयर्स। जैसे कि ये नोबेल पुरस्कार है, तो नोबेल पुरस्कार क्या किया जाता है? दिया जाता है, मतलब कि प्रदान किया जाता है किन्हीं को। तो अभी हाल फिलहाल में किनको प्रदान किया गया? अभी जैसे 2025 चल रहा है, तो 2025 का कब डिफाइन, मतलब कि किनको मिला, किनको नहीं मिला, 2024 का किनको मिला, किनको नहीं मिला, ये आपका करंट के पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार है क्या, कब शुरुआत हुआ, इसका घोषणा कौन किया, ये सब जो आएगा इसका बेसिक पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे अब नोबेल पुरस्कार। तो हम लोग करंट का बात नहीं करेंगे इसमें, करंट के लिए तो वो तो अलग सेशन आएगा, लेकिन हम लोग बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे इसमें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार जो है, इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 1901 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था, 1901 में, याद रखना है। ठीक है, प्रश्न पूछ लेता है कब हुआ था, तो 1901 ईस्वी में हुआ था। लेकिन घोषणा कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार का जो घोषणा हुआ था वो कब हुआ था? आप खुद से बोल के देखिए। नोबेल पुरस्कार का जो घोषणा हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। ठीक है, और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 29 जून 1900, यानी 1900 ईस्वी को, जो कि डेट है 29 जून। ठीक है, तो डेट भी याद रखना है, ईस्वी भी याद रखना है। इसका जो स्थापना है वो स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। सॉरी, ये धी लिखा गया, ये थी होगा। ठीक है, इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की या आविष्कार किया था। ठीक है, जैसे देखिए कह रहा है आपको कि जो इसका स्थापना है वो स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और कब किया था? तो 1901 ईस्वी में किया था इन्होंने। और इनके बारे में जो अल्फ्रेड नोबेल जी हैं, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी या आविष्कार की थी। ठीक है, किसकी? तो डायनामाइट की। ठीक, ये हर जगह आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। डायनामाइट क्या होता है? जैसे अब डायनामाइट का वर्ड, इसी प्रकार से हम लोग हर वर्ड को कवर करते जाएंगे। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, आपको प्रश्न छूटने नहीं देंगे, जो कि बेसिक पार्ट से आएगा। ठीक है, और जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उस टाइम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बेसिक क्यों पढ़ेंगे भाई? बेसिक मेरा पढ़ा हुआ रहेगा, तो उस टाइम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने का याद करने का रह जाएगा कि किनको मिला, किनको नहीं मिला। बहुत लोग क्या करते हैं कि जिस टाइम करंट पढ़ते हैं ना, उस टाइम बेसिक भी कवर करते हैं। और करंट कब कब पढ़ते हैं? जब एग्जाम रहता है। ठीक है, एग्जाम से कुछ दिन पहले, 1 मंथ पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, उस टाइम भाई आप करंट पढ़ रहे हो, बेसिक भी पढ़ रहे हो, तो कहाँ से कवर हो पाएगा? ठीक है, तो ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब बेसिक अगर आपको पहले से क्लियर है ना, तो करंट भी आपको समझ में आएगा, करंट अफेयर्स भी समझ में आएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा, और भूलिएगा भी नहीं जल्दी। उस टाइम बेसिक तो पढ़ा हुआ रहेगा, तो ज़्यादा बार्डन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो होता है। डायनामाइट क्या होता है? तो विस्फोटक पदार्थ है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? तो चट्टानों को तोड़ने में किया जाता है। ठीक है, इसका तो डायनामाइट का। अब देख लेते हैं थोड़ा अल्फ्रेड नोबेल जी के बारे में। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है, उनका जन्म जो है 1833 ईस्वी में तथा मृत्यु 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था तथा उनका मृत्यु 1896 ईस्वी में हुआ था। स्वीडन के लोगों को उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। ठीक है, जो स्वीडन के थे ना, तो वहाँ के जो लोग थे, उनकी मृत्यु, अल्फ्रेड नोबेल की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद ही पुरस्कार के बारे में पता चला। उससे पहले उनकी जानकारी नहीं थी।
और किससे पता चला? तो उनकी वसीयत में लिखा था। किस में लिखा था? तो वसीयत में लिखा था कि उनके जो भी धन है, जितने भी धन है, उनसे जो मिलने वाले वार्षिक ब्याज हैं उससे नोबेल प्राइज़ प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है तो वो अपना वसीयतनामा बना के जाते हैं कि उनके मृत्यु के बाद उनका संपत्ति का क्या होगा। तो उसी प्रकार से अल्फ्रेड नोबेल जी जो हैं वो अपनी वसीयत में लिखे थे कि उनके धन से जो वार्षिक ब्याज मिलेगा उसको नोबेल प्राइज़ के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ये प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था? तो प्रारंभ में ये 5 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था। और कौन कौन से क्षेत्र थे वो? तो साहित्य के क्षेत्र थे, शांति, भौतिकी, चिकित्सा और रसायन। ये पाँचों क्षेत्र का नाम याद आपको रखना है। ठीक है, साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा और रसायन। ठीक है, 1967 में घोषणा हुआ। कब? 1967 में घोषणा हुआ कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी प्रदान किया जाएगा। कौन से क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो टोटल कितने क्षेत्र हो गए? 5 + 1 = 6 क्षेत्र हो गए। 6 क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपका साहित्य, लिख लिख के याद रखिए, जो याद नहीं होता है सो साहित्य, शांति, भौतिकी, ठीक है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, और एक लास्ट में जो जोड़ा गया 1967 में वो आपका है अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए, अर्थशास्त्र का घोषणा हुआ, ये 1967 में क्या हुआ था? घोषणा हुआ था, लेकिन इसका जो स्थापना है वो स्थापित कब किया गया? तो 1 वर्ष के बाद 1968 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहली बार 1969 में प्रदान किया गया। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये समझिए, 1967 में ये कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी प्रदान किया जाएगा नोबेल पुरस्कार। इसका घोषणा कब हुआ? तो 1967 में हुआ। और इसका स्थापना कब हुआ? तो 1968 में हुआ। और पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब प्रदान किया गया? तो 1969 में प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार की जो है राशि वह प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। ठीक है, 19-20 होती रहती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, फिक्स नहीं है इसकी राशि। पहले 5 क्षेत्र की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करती है। ये जो 5 क्षेत्र हम लोग देखें ना, इसकी जो पुरस्कार राशि है वो कौन प्रदान करती है? तो नोबेल फाउंडेशन प्रदान करती है। लेकिन जो अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि है, अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि वे स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्रदान करती। कौन? स्वेरिजेस रिक्स बैंक। प्रत्येक वर्ष, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है, लगभग बनता ही बनता है। प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर में, कब? तो अक्टूबर में नोबेल प्राइज़ की घोषणा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे मतलब कि प्रत्येक वर्ष कब घोषणा होती है? अक्टूबर में। और कहाँ पे होती है? तो नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है वहाँ पे होती है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। घोषणा कहाँ पे होती है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कब होती है? तो अक्टूबर में। लेकिन प्रदान कब किया जाता है? तो 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। और कहाँ दिए जाते हैं? तो स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे ये समझना होगा कि जैसे कि यहाँ पे 5 क्षेत्र है ना, 5 क्षेत्र और एक क्षेत्र अर्थशास्त्र है, यानी 6 क्षेत्र है। मतलब अगर साहित्य के क्षेत्र में अगर मान लो कि 5 जन का नाम नॉमिनेट हुआ है, ठीक है, तो ये 5 जन को नहीं प्रदान होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 जन को प्रदान होगा। वही चीज़ बोल रहा है कि एक क्षेत्र में अधिक से अधिक 3 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। मतलब एक बार में हाईएस्ट 18 लोगों को प्रदान किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है कि एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। 1974 से नियम बना कि मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। जैसे 1974 से पूर्व था कि कोई व्यक्ति है जो अच्छे कार्य करके गए हैं, जिनको जो नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं, और वहाँ पे ये डिसीजन था 1974 से पहले कि उनको भी अगर वो मर जाते हैं, ठीक है, वो किसी कारणवश डेथ हो जाते हैं, तो उसके बाद भी उनको जो है सो नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अगर मर जाते हैं तो उनको नोबेल प्राइज़ प्रदान नहीं किया जाएगा। लेकिन जब 1974 में नियम बना, उससे पहले केवल 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिल चुका था। ठीक है, मतलब 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ मिल चुका था। पहले व्यक्ति थे एरिक कार्लफेल्ड, जिनको 1931 में प्रदान किया गया था, और डैंग हैमरशोल्ड, जिनको 1961 में प्रदान किया गया था। देखिए, स्टार्ट हुआ 1901 से, 30 वर्ष जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है, तो 1931 बना, फिर 30 वर्ष जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 1961 बना। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग 1931 और 1961। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि सबसे कम उम्र में, कब? तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष, तो सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन है? तो विलियम लॉरेंस ब्रैंक। विलियम लॉरेंस ब्रैंक
जो कि 25 ईयर्स के थे। अच्छा, ये बात होगी आपका पुरुष का। अब महिला में तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन सी है, तो मलाला यूसुफजई, जिनका अन्य नाम है गुल मकई। और ये कितने साल के थे, तो 17 साल के थे। और मलाला यूसुफजई का अन्य नाम है गुल मकई। गुल मकई में मलाला यूसुफजई में कब मिला था, तो 2014 में मिला था। और इनके साथ एक भारतीय व्यक्ति को भी मिला था, जो जिनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी को भी मिला है कब, 2014 में, जिसमें साथ में मिला था मलाला यूसुफजई को, जो सबसे कम उम्र की महिला थी। उनका अन्य नाम गुल मकई है, और वो कितने साल की थी, तो 17 साल की थी। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है। इनकी पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड और आई एम मलाला किनकी पुस्तक है, तो मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। ठीक है, मतलब और भी बहुत सारी बुक है, लेकिन बात करेंगे मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध में तो वी आर डिस्प्लेस्ड, और सेकेंड बुक है आई एम मलाला। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, सबसे अधिक, कम उम्र का तो हो गया, लेकिन सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, तो प्रोफेसर जॉन गुड इनफ, प्रोफेसर जॉन गुड इनफ, जो 97 ईयर्स के थे। ठीक है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो 4 लोगों को मिला है। कौन कौन, मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिन, लिनस वालिंग है शायद, हाँ लिनस वालिंग है। ठीक है, लिनस वालिंग, फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, तो मैडम क्यूरी, तब थोड़ा मैडम क्यूरी के बारे में जान लेते हैं। तो मैडम क्यूरी को कब मिला था, तो 1903 में मिला था, रेडियो सक्रियता जो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और सेकेंड काम इन्होंने किया था रेडियम निष्कर्षण के लिए रसायन के क्षेत्र में, 1911 ईस्वी में मिला था इनको, मैडम क्यूरी को। जॉन बार्डिन को ट्रांजिस्टर की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में 1956 में मिला था। अति चालकता के लिए भौतिकी के क्षेत्र में 1972 में मिला था। ठीक है, लिनस वालिंग को नाभिकीय परीक्षण हेतु रसायन के क्षेत्र में 1954 में मिला था, और शांति के क्षेत्र हेतु 1962 में मिला था। ठीक है, और फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 1980 दोनों बार रसायन के लिए मिला था। किसके लिए, तो रसायन के लिए मिला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये बेसिक पार्ट था इसका। देखते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। तो पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, पहले नाम ही देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन रामकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी। ठीक है, तो देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में पुस्तक गीतांजलि हेतु मिला था। कौन से पुस्तक के लिए, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई या गैर यूरोपियन थे। साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई व्यक्ति थे, या फिर इसको कह सकते हैं कि गैर यूरोपियन व्यक्ति थे। कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था, तो 1913 में मिला था, सबसे पहली बार इन्हीं को मिला था। ठीक है, सीवी रमन जी को 1930 में रमन प्रभाव भौतिकी के क्षेत्र हेतु मिला था। इन्हीं के याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तो सबको ही जानते होंगे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण हेतु, किसके लिए, तो जो कृत्रिम जीव है ना उसके संश्लेषण हेतु मिला था। किनको, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। कि कौन से क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में सामाजिक कार्य हेतु मिला था, शांति के क्षेत्र में। और ये कहाँ के निवासी थे, तो अल्बानिया के निवासी थे, और 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की थी इन्होंने। ठीक है, 1948। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था इनको। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। वेंकट रमन रामकृष्ण को मिला था 2009 में रसायन क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था 2014 में शांति के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये नोबेल पुरस्कार का जो बेसिक पार्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा सेशन, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को यह नोट्स बनाया नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1 मिनट, आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं इस नंबर पे इस PDF के नोट्स को भेज दूंगा। और भी मैं इसमें इनरोल करूंगा, और भी नोट्स जो होगा सो एक ही PDF में बना के भेज दूंगा। चलिए, तो सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।